हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस। दोनों के लिए निकालेंगे, यानी एसिड और बेस के लिए जो उनका आयनाइजेशन होगा उसका कांस्टेंट निकालेंगे। ठीक है, यानी के ए और के बी निकालेंगे। देखो, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के लिए हमारे पास क्या होगा, के ए होगा। अगर आपको के ए समझ में आ गया तो के बी भी इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, के ए एंड के बी तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले हम एसिड के बारे में निकालते हैं, तो हम क्या लेट कर लेते हैं। लेट, हमें पता है एसिड क्या डोनेट करता है, एच पॉजिटिव। हम ये मान लेते हैं लेट एच ए है, वो हमारे पास कोई भी एक एसिड है। लेट एट एच ए इज एन एसिड। ठीक है, क्योंकि इसने एच पॉजिटिव आयन दिया इसलिए ये एसिड है। और हम देखो भाई, जो हम केसी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो कैसे निकालते थे, प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट, यानी एच पॉजिटिव इसकी मोलर कंसंट्रेशन और ए नेगेटिव बाय में रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमारे पास है एच ए, इसकी हमारे पास क्या होगी, मोलर कंसंट्रेशन होगी। और इसी को हम क्या मान लेते हैं, के ए। ठीक है, के है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और ये याद रखना है हमें, जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो हम केवल और केवल वीक एसिड या फिर वीक बेस के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो ये लिख सकते हो हम ये लिख सकते हैं जो के ए है, के ए इज यूज्ड फॉर ओनली इन केस ऑफ वीक एसिड। ठीक है, और वीक एसिड लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड हो गया CH3COH, और हमारे पास फॉर्मिक एसिड हो गया, और कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO3, HF, HCN और H2S। ठीक है, यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट हम इन्हीं के लिए निकालते हैं। ठीक है, अब वीक के लिए क्यों निकालते हैं, स्ट्रॉन्ग के लिए क्यों नहीं निकालते, क्योंकि अगर कोई भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या फिर बेस भी लगा लो, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे पास वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। यानी देखो, ये पार्शली आयोनाइज हुआ क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन है। मान लिया अगर हम HCl को लेते, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक टाइम के लिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड मान लेते हैं, मान लिया HCl हमारे पास, सबको पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा, यानी H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, और मान लिया इनिशियल में यानी सबसे पहले जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, ये हमारे पास 1 मोल था और ये हमारे पास 0 0 थे, यानी जब हमारे पास टाइम 0 था। ठीक है, जब सब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, कुछ टाइम बाद जब हमारे पास फाइनल कंडीशन आ गई, जब हमारे पास टाइम टी था या हमें टाइम हमारे पास 0 था, तो यहाँ पर इसका 0 मोल बच जाएगा। यहाँ पर हमारे हमारे पास 1 1 मोल बनेगा दोनों का। के ए इज इक्वल टू, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बाय में HCl, और बाय में हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास देखो के ए है, इसकी वैल्यू कैसी आएगी, इसकी वैल्यू वेरी लार्ज आ जाएगी हमारे पास, वेरी लार्ज। तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका जो के ए है यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, उसका बहुत ही ज्यादा आएगा, लार्ज आएगा। ठीक है, एक और बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारे पास उतने ही ज्यादा हमारे पास एच पॉजिटिव आयन होंगे, क्योंकि वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, और उतना ही हमारे पास क्या हो जाएगा, जो के ए है उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास। और जो हमारे पास एक और बात याद रखना है, जो के है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर।
ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। अगर हम बेस का निकाल लें तो देखो भाई, अगर हम बेस के बारे में निकालें तो बेस हमेशा क्या देता है, क्या रिलीज करता है, OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, हम ऐसे ही मान के चलेंगे। मान लिया मेरे पास कोई भी एक बेस है, ऐसे कोई भी जनरल मान लिया ऐसे, ठीक है, और ये हमारे पास M पॉजिटिव मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड था, ये हमारे पास M पॉजिटिव OH नेगेटिव इसने कर दिया। ठीक है, या फिर M कोई भी मान सकते हो आप जिसके साथ भी OH जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NaOH मान लूं तो यहाँ पे जो Na है वो एक मेटल है ना, इसलिए इसको M मान लिया गया है ऐसे। तो इसका Kb निकालेंगे, Kb भी बिल्कुल सेम तरीके से निकलेगा, यानी हमारे पास M पॉजिटिव और यहाँ पे हमारे पास OH नेगेटिव आ जाएगा ऐसे, बाय में यहाँ पे हमारे पास MOH है ना। और ये फॉर्मूला भी हमेशा किसके लिए लगेगा, फॉर वीक एसिड। ठीक है, ओनली फॉर, यहां पे लिख देता हूं मैं, ओनली फॉर वीक बेस। वीक बेस के लिए लगेगा, स्ट्रॉन्ग के लिए क्यों नहीं लगेगा। स्ट्रॉन्ग क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH है, अगर हम स्ट्रॉन्ग की एग्जांपल ले ले, NaOH है, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, यानी Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। मान लिया जब हमारे पास टाइम 0 था, ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो ये हमारे पास 1 मोल था, ये 0 0 थे, ये बने ही नहीं थे। जब हमारे पास टाइम T हो गया तो हमारे पास ये 0 मोल रह गया, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। तो जब हम इसके लिए Kb की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बाय में NaOH। ठीक है, अब इसके लिए Kb है वेरी लार्ज आएगा, Kb वेरी लार्ज, Kb इज वेरी वेरी लार्ज। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड था। ठीक है, एक और बात कर सकते हैं, अगर Kb लार्ज होगा तो जो OH नेगेटिव आयन है वो भी ज्यादा हुई होंगे, वो भी ज्यादा ही हुए होंगे, है ना। तो अब हम इसकी बेस पर क्वेश्चन करते हैं कुछ। ठीक है, देखो भाई, हम ये एग्जांपल सोल्व करते हैं, इसके अंदर हमें कुछ वैल्यू दी गई है, जैसे HF की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। HCN की वैल्यू दी गई है हमें, ये किसकी वैल्यू दी गई है, ये एसिड है ना सभी, ये Ka की वैल्यू दी गई है हमें, Ka की वैल्यू ये दी गई है HF के लिए, Ka की वैल्यू दी गई है HCN के लिए 4.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। और एसिटिक एसिड के लिए जो Ka की वैल्यू है वो क्या दी गई है, यहां पे लिख रहा हूं मैं नीचे, 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। और HNO2 के लिए 4.5 इंटू 10⁻⁻4 ये दी गई है। तो हमें इनको अरेंज करना है। ठीक है, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक है, तो इन्हीं की बेसिस पर K की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। जिसकी K की वैल्यू ज्यादा होगी ना वही, तो सबसे कम होगा HCN। ठीक है, उससे थोड़ा सा ज्यादा कौन होगा, ये, उससे थोड़ा सा ज्यादा HF, ये वाला है ना, और उससे सबसे ज्यादा HNO2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया, हमें ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास एक यही छोटा सा टॉपिक था, तो नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।